दोस्तों हाल ही में मैंने पैराडाइज नाम की एक थ्रिलर ड्रामा मूवी देखी है जो कि 2023 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है प्रसन्न जी ने और IMDb पर मिले है इस फिल्म को 6.4 आउट ऑफ 10। आपको ये फिल्म प्राइम वीडियो पर देखने के लिए मिल जाएगी। ये कहानी है केशव और अमृता नाम के एक कपल की जो कि अपनी 5th एनिवर्सरी मनाने के लिए श्रीलंका घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन वहां पर उनके साथ कुछ ऐसी खतरनाक घटनाएं हो जाती है जिससे कि उनकी पूरी लाइफ ही बर्बाद हो जाती है। अब उस जगह पर उस कपल के साथ ऐसा खतरनाक क्या हुआ, वहां पर ऐसे कौन से इवेंट हुए जिससे उन लोगों को अपना सब कुछ गंवाना पड़ा, और क्या इन सब में पुलिस उनकी जान बचा पाएगी या नहीं, यही देखेंगे हम आज की कहानी में। और इस मूवी का क्लाइमैक्स देखकर आप भी यही कहेंगे कि क्या सोचा था और क्या हो गया। तो दोस्तों अगर आपको हमारे एक्सप्लेनेशन वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे नए नए साउथ की मूवीज लेकर आते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है 12 अप्रैल 2022 में, जब श्रीलंका पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो चुका था। लोगों को खाना पानी रहने की जगह फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी इस सब के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ रही थी। वहां पर लोगों के हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे थे और ऐसे में इस समय होता है टूरिस्ट के आने का। और श्रीलंका में इस तरह की घटनाएं होने की वजह से इस साल उनके यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में टूरिस्ट आने लगते हैं। खैर अब उसके बाद हमें श्रीलंका के बारे में बताया जाता है और ज्यादातर यहाँ पर टूरिस्ट लोग रामायण की वजह से यहाँ पर मौजूद बहुत बड़े बड़े मंदिरों को देखने के लिए आते हैं और ये सारी जगह बहुत ज्यादा खूबसूरत भी होती है। और दोस्तों ये सब कुछ केशव नाम का एक लड़का अपने वीडियो में देख रहा था। इतने में उसे कॉल आता है और हम यहाँ पर केशव के साथ उसकी पत्नी अमृता को भी देखते हैं। ये दोनों यहाँ पर श्रीलंका में अपनी 5th एनिवर्सरी मनाने के लिए आए होते हैं। अब यहाँ पर केशव को जो कॉल आया था तो सामने वाला आदमी उसे बताता है कि हमने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी उसे हमने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर दिखाने के लिए भेज दी है। अब देखते हैं कि उन चैनल से क्या रिस्पॉन्स आता है। खैर अब यहाँ पर गाड़ी में उनके टूर गाइड का नाम होता है एंड्रू, जो कि उन्हें गाड़ी से ले जा रहा था। केशव उससे पूछता है कि और कितना टाइम लगेगा। एंड्रू उसे बताता है कि हम थोड़ी देर में वहां पर पहुंच जाएंगे। उस जगह पर लेकर जाता है जहां पर रावण ने सीता माता का अपहरण करके इस जगह पर लाया था। और ये जगह देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। बहुत बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर से वाटरफॉल गिर रहे थे। तब यहाँ पर अमृता की माँ उसे वीडियो कॉल करती है। यहाँ पर ये दोनों बहुत ही अच्छी तरीके से बातचीत करके वहां के नजारे भी वीडियो कॉल के थ्रू उन्हें दिखाते हैं। अब उसके बाद एंड्रू उन दोनों को एक दूसरी जगह पर लेकर जाता है। वो यहाँ पर बताता है कि इस जगह पर रावण को दफनाया गया था और वो यहाँ पर उन दोनों को रामायण से जुड़ी हुई कुछ पौराणिक कथाएं भी बताता है। इस तरह से ये लोग बात कर रहे थे और तभी वहाँ पर केशव को एक कॉल आता है। वो लोग उससे बताते हैं कि आपने जो डॉक्यूमेंट्री सबमिट की थी उसे नेटफ्लिक्स ने एक्सेप्ट कर लिया है और उन्होंने आपको इस डॉक्यूमेंट्री के और 4-5 एपिसोड बनाने के लिए कहा है। तो अब ये बात सुनकर केशव बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे कहता है कि ये खबर पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वो अपनी पत्नी अमृता के पास जाकर उससे भी खुशी से हक करता है और उससे भी एक खुशखबरी बताता है। तो ये खबर सुनकर वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद वो लोग कार में बैठकर शहर में पहुंचते हैं। कार में बैठे हुए ये लोग आराम से आगे बढ़ रहे थे तो तभी यहाँ पर केशव अपने एक दोस्त को वीडियो कॉल करता है जिसका नाम होता है प्रकाश, और प्रकाश केशव के साथ ही काम करता है। अब डॉक्यूमेंट्री के बारे में खुशखबर मिलने की वजह से वो उसे कहता है कि अब तो हमें पार्टी करनी चाहिए, और क्या तुम लोग वहाँ पर अच्छे तरीके से पहुंच गए। केशव कहता है कि हाँ हम बस पहुंचने ही वाले हैं, फिलहाल हम जिस होटल में रुकने वाले हैं वहाँ जा रहे हैं, और पार्टी की बात की जाए तो मेरे वहाँ पर आने के बाद ही हम पार्टी करेंगे और इससे हमारी टीम भी बहुत ज्यादा खुश होगी। अब ये लोग यहाँ पर गाड़ी के अंदर बात कर रहे थे तो तभी यहाँ पर हम रास्ते में श्रीलंका के लोगों को उनके सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए देखते हैं। उन लोगों ने पूरा रास्ता रोक कर रखा हुआ था, लेकिन इन लोगों की गाड़ी आते ही वो लोग साइड हो जाते हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए रास्ता देते हैं। अब ये बात अमृता को थोड़ी सी अजीब सी लगती है। वो इसके बारे में एंड्रू से पूछते हुए कहती है कि इन लोगों ने हमें रास्ता कैसे दिया। एंड्रू उसे बताता है कि मैडम आप लोग यहाँ के नहीं हैं, आप यहाँ पर टूरिस्ट के तौर पर आए हैं और यहाँ के लोग बाहर से आए हुए लोगों का बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं, इसलिए श्रीलंका में जो कुछ भी हो रहा है उसका इफेक्ट आपके ऊपर नहीं आएगा। खैर अब आगे बढ़ते हुए ये लोग पहाड़ी इलाके को पार करते हुए जाने लगते हैं। तभी बीच रास्ते में बहुत सारे बच्चे उनकी गाड़ी को रोक लेते हैं। अमृता उन्हें पूछती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बच्चे कहते हैं कि हम यहाँ पर खट्टे अमृत बेच रहे हैं। तो अमृता भी खुश होकर उन लोगों से वो फल खरीद लेती है और अब उसके बाद फाइनल ये लोग जिस जगह पर स्टे करने वाले थे उस होटल में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर श्री नाम का लड़का उनका वेलकम करता है, फिर उनका सामान वगैरह उठाकर उन लोगों को अंदर रिसोर्ट में ले जाता है। अब यहाँ पर अमृता और केशव उस जगह का नजारा देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और सच में वहाँ पर बहुत ही हरियाली थी, नजारा बहुत ही खूबसूरत था। अब केशव यहाँ पर श्री से पूछता है कि खाने में क्या है। तो श्री बताता है कि आप लोग गोश्त खाते हैं या नहीं ये मुझे नहीं पता था, इसलिए मैंने वैसा कुछ नहीं बनाया है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो हम अभी शिकार पर जाएंगे तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। ये बात सुनकर अमृता कहती है कि क्या यहाँ पर शिकार करना लीगल है। एंड्रू बताता है कि लीगल तो नहीं है मैडम, लेकिन लोग ऐसा करते हैं। फिर केशव कहता है कि चलो हम शिकार करने के लिए जाते हैं, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तो अब श्री अंदर जाकर एक बड़ी बंदूक लेकर आता है और ये सभी लोग मिलकर गाड़ी में बैठकर जंगल की तरफ जाने लगते हैं। अब जंगल में आने के बाद ये लोग इधर उधर किसी जानवर को ढूंढने लगते हैं।
और इतने में उन लोगों को एक हिरन दिखाई देता है जो कि बहुत ज्यादा बड़ा और खूबसूरत था। ये लोग तुरंत ही उसे मारने के लिए बंदूक को आगे करते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर अमृता कहती है कि नहीं नहीं, इसे मत मारो। और अब इतने में ही वो हिरन वहां से भाग जाता है। उसके बाद ये लोग खाली हाथी होटल पहुंचते हैं। फिर यहाँ पर रात में हम देखते हैं थोड़ी बहुत बारिश भी शुरू हो गई थी और यहाँ रिसोर्ट के अंदर लाइट भी चली गई थी। केशव और अमृता फ्रेश वगैरह होकर खाना खाने के लिए टेबल पर आते हैं और आज तो वो कैंडल लाइट डिनर करने वाले थे। अब उन्हें एक बहुत बड़े चैनल से डॉक्यूमेंट्री बनाने का ऑफर आया था, इसलिए वो लोग इस बात को बहुत ही खुशी से सेलिब्रेट करते हैं, वाइन वगैरह पीने लगते हैं। इतनी ही देर में वहां पर श्री उन लोगों के लिए खाना लेकर आता है, लेकिन तभी अचानक थोड़ी ही दूरी से उन्हें गोलियां चलने की आवाज आती है। अमृता पूछती है कि वहां बाहर क्या चल रहा है। श्री बताता है कि मैडम शिकार, हम लोगों ने उस हिरन का शिकार नहीं किया, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो शिकार करके ही खाना खाते हैं। अब हम लोग सब लोगों को तो नहीं रोक सकते ना। लेकिन अब ये बात सुनकर अमृता को थोड़ा दुख होता है, क्योंकि वह इतने बड़े हिरन को मरते हुए नहीं देख सकती थी। अब उसके थोड़ी देर बाद खाना खाते हुए केशव उसे कहता है कि इंडिया जाने के बाद हम लोग उस प्रोजेक्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर देंगे, तो हमारे पास पैसे ही पैसे होंगे, इसीलिए अब हमें पूरी तरीके से अच्छे से ध्यान देकर काम करना होगा। तो अमृता भी उसकी बात मान लेती है। उसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं अमृता अपने ब्लॉग पर कुछ काम कर रही थी। दरअसल उसे ब्लॉग लिखने का बहुत ज्यादा शौक था। अब केशव वहां पर आकर उसे कहता है कि ये ब्लॉग वगैरह पर काम करना बंद कर दो, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। पिछली बार जब तुमने मुझसे कहा था कि तुम एक किताब लिख रही थी और वो अभी भी अधूरी है, मेरे कहने पर उस किताब को पूरा करो। हम उस किताब को प्रिंट करके पब्लिश करेंगे। अगर वो किताब लोगों को पसंद आ गई तो तुम तो बहुत ज्यादा फेमस हो जाओगी। ऐसा कहकर वो अपनी टीम के साथ वीडियो कॉल पर प्रोजेक्ट पर बात करने के लिए चला जाता है। यहाँ उसी होटल के दूसरे कमरे में हम एंड्रू को देखते हैं, जो कि ड्राइवर के कमरे में आकर भगवान से प्रार्थना करते हुए सो जाता है। यहाँ इस तरफ अपने कमरे में अमृता भी लेटी होती है। फिर अपनी मीटिंग खत्म करने के बाद केशव भी वहां पर आता है और ये दोनों रोमांस करने लगते हैं। केशव उससे कहता है कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद हम फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे, इसलिए अब हम अपनी फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। इस तरह से ये दोनों रोमांटिक बातें करते हुए आराम से सो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं 2-4 घंटे बीत जाते हैं और तभी अचानक आधी रात को कुछ हलचल होने की वजह से उन दोनों की ही नींद खुलती है। और दोस्तों अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके कमरे में 2-4 चोर घुस चुके थे। वो चोर उन दोनों को हथियार दिखाकर चुप रहने के लिए कहते हैं और ये लोग अगर यहाँ पर जरा से भी होशियारी दिखाएंगे तो कुछ भी हो सकता था। वो लोग इन लोगों को जान से भी मार सकते थे। वो दोनों ही घबरा जाते हैं और शांत रहते हैं। अब वो चोर वहां पर जो भी सामान उन्हें मिलता है वो उसे तुरंत ही उठा लेते हैं और वो लोग यहाँ पर उन लोगों के मोबाइल, लैपटॉप, ये सब कुछ सामान चुरा कर तुरंत ही उस कमरे की खिड़की से छलांग लगाकर वहां से भाग जाते हैं। अमृता तुरंत ही भागते हुए श्री को जाकर उठाती है और यहाँ पर बहुत सारा शोर शराबा सुनते हुए सब लोग जग जाते हैं, लेकिन अब उसका कोई भी फायदा नहीं था। वो लोग यहाँ से भाग चुके थे और अब चोरी होने की वजह से केशव और अमृता बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। उसके अगली सुबह हम देखते हैं कि ये सभी लोग हॉल में बैठकर रात के चोरी के बारे में ही बात कर रहे थे। केशव कहता है कि मैंने सोने से पहले हमारे कमरे का दरवाजा और खिड़कियां अच्छी तरीके से बंद कर दी थी, तो फिर वो लोग रूम के अंदर कैसे आ गए? मुझे तो इसी बात का ताज्जुब हो रहा है और मुझे ये भी लग रहा है कि ये काम यहीं पर रहने वाले कुछ लोगों का है, इसलिए हमें तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। यहाँ इस तरफ हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं फोन पर रिंग बजती है और ऑफिसर भंडारा कॉल उठाते हैं, जहाँ पर एंड्रू ने बताता है कि मैं यहाँ पर होटल में रुका हुआ हूँ और मेरे साथ एक टूरिस्ट कपल है जो यहाँ श्रीलंका घूमने के लिए आए हैं, लेकिन कल रात यहाँ पर चोर आने की वजह से उन लोगों का फोन और लैपटॉप नहीं मिल रहा है, यानी कि वो चोर उनका कीमती सामान चुरा कर ले गए। हम लोगों ने उन्हें सामान ले जाते हुए भागते हुए देखा है। तो ऑफिसर कहता है कि ठीक है, तुम लोग यहाँ पर आकर कंप्लेंट दर्ज कर दो और हमें पूरी डिटेल्स बताओ। तो फिर क्या था, केशव और बाकी के सभी लोग तुरंत ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। अब पुलिस स्टेशन में पहुंचने के बाद उनके साथ जो चोरी का हादसा हुआ था उसके बारे में ये लोग डिटेल में बता देते हैं। ऑफिसर केशव से पूछता है कि क्या आपको यहाँ पर किसी के ऊपर शक है? ऐसा है तो हमें पहले ही बता दीजिए, हमें चोर को ढूंढने में आसानी होगी। केशव कहता है कि हम लोग तो कुछ दिन पहले यहाँ पर आए हैं, तो फिर भला हमें यहाँ पर किसी के ऊपर शक कैसे हो सकता है? मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि वो चोर लोग कौन थे। सर, उन लोगों ने मेरा बहुत ही कीमती सामान चोरी किया है। मेरे लैपटॉप और मोबाइल के बिना मेरा कुछ भी काम नहीं हो सकता। उसके अंदर मेरे काम के रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल्स है, इसलिए प्लीज सर आप जल्दी से जल्दी उन चोरों को पकड़ लीजिए। ऑफिसर कहता है कि ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, हम उन चोरों को ढूंढ लेंगे। उसके बाद केशव ये भी कहता है कि अब यहाँ पर हमारे सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है, वरना अगर हमें कुछ भी हुआ तो हम हमारे इंडिया गवर्नमेंट से आपके खिलाफ शिकायत दर्ज करेंगे। ऑफिसर कहता है कि चिंता मत कीजिए, ऐसी नौबत नहीं आएगी। तब ये लोग थोड़ी देर के लिए पुलिस स्टेशन में बैठ जाते हैं और ऑफिसर अपनी टीम के साथ चोरों को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अब यहाँ पर केशव अमृता से पूछता है कि क्या तुमने खिड़की अच्छी तरीके से बंद की थी? अमृता कहती है कि हाँ, मैंने खिड़की बंद की थी। मुझे अच्छे से याद है, मैंने खिड़की को थोड़ी देर के लिए ओपन किया था, लेकिन बाद में उसे अच्छी तरीके से लॉक भी किया था।
अब केशव थोड़ा उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें फिर से खिड़की को ओपन करने की क्या जरूरत थी। शायद तुमने खिड़की को आधा अधूरा बंद किया होगा, जिस वजह से उन चोरों को अंदर घुसने का मौका मिल गया। अगर तुमने उस खिड़की को ओपन नहीं किया होता तो आज हम यहाँ पर पुलिस स्टेशन में नहीं होते। तुम जानते हो ना, उस लैपटॉप में हमारे प्रोजेक्ट की सारी फाइल्स है, और अगर हमें हमारा सामान नहीं मिला तो हमें उस प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से फिर से बनाना होगा। तो इसमें कितना पैसा और टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इसी प्रोजेक्ट पर हमें बहुत सारे पैसे भी मिलने वाले थे। कैसे भी करके हमें हमारा सामान वापस मिलना ही चाहिए। अब केशव की ये बात अमृता को अच्छी नहीं लगती है कि मैंने कहा है कि मैंने खिड़की बंद की थी, लेकिन फिर भी केशव उसे ऐसी बातें कह रहा था। अब दोस्तों उसके बाद 3-4 घंटे ऐसे ही बीत जाते हैं। केशव यहाँ पर अपनी गाड़ी में सो रहा होता है और अमृता और एंड्रयू बाहर आपस में इसी घटना के बारे में बात कर रहे थे कि उनके होटल में चोरी कैसे हो सकती है। वहाँ पर अमृता कुत्तों को बिस्किट खिला रही थी और अब इतने में वहाँ पर पुलिस की गाड़ी पहुंच जाती है। पुलिस यहाँ पर 3 लड़कों को पकड़ कर लेकर आई थी। अब वहाँ अंदर आने के बाद ऑफिसर केशव और अमृता से पूछता है कि आप लोग इन्हें गौर से देखिए, क्या चोरी करने वाले लोग यही थे। अमृता उन लोगों को अच्छे तरीके से देखती है और फिर वो कहती है कि उन चोरों को पहचानना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जब चोरी हुई थी तब रात का अंधेरा था और ऊपर से उन चोरों ने अपना मुंह ढक रखा था, इसलिए मैं पक्का नहीं कह सकती कि यही लोग चोर है। उसके बाद ऑफिसर केशव से पूछता है तो केशव भी उन लोगों को अच्छे तरीके से देखता है और वो कहता है कि हाँ, मुझे लगता है यही लोग चोर है, आप लोग इनसे पूछताछ कीजिए। तो फिर क्या था, ऑफिसर उन सभी लोगों को जेल के अंदर डालकर बहुत ही अच्छे तरीके से मारने पीटने लगता है। लेकिन अब मार खाने के बावजूद भी वो लोग चिल्लाकर कह रहे थे कि सर प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हमने कोई भी चोरी नहीं की है, आप लोग हमें बेवजह ही मार रहे हो। लेकिन अब इंस्पेक्टर उनकी कोई भी बात नहीं मानता। वो एक बहुत बड़ा डंडा मंगवाता है और उनसे उन लड़कों की पिटाई करने लगता है। लेकिन अब यहाँ पर ये सब कुछ अमृता को अच्छा नहीं लग रहा था। वो केशव से पूछती है क्या तुम्हें पक्का यकीन है ये वही लड़के हैं, इन्होंने ही चोरी की हो सकती है। केशव कहता है कि हाँ, मुझे पक्का यकीन है ये लोग वही है। अब अंदर डंडे से बहुत ज्यादा मार खाने की वजह से उन तीनों में से एक लड़का बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है और वो बहुत ज्यादा डर भी गया था। उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है, इसलिए अब उससे कुछ हो ना जाए इसलिए पुलिस तुरंत ही उसे उठाकर गाड़ी के अंदर डालती है और उसे हॉस्पिटल ले जाने लगती है। उसके बाद केशव ऑफिसर से पूछता है कि हमारा सामान कब मिलेगा। ऑफिसर कहता है कि ये 2 साथी बहुत ज्यादा मार खाकर घबरा गए हैं, थोड़ी देर में ये अपना जुर्म कबूल कर लेंगे और फिर हमें आपके सामान के बारे में पता चल जाएगा कि उन्होंने चुराया हुआ सामान कहाँ पर रखा है। उसके बाद आपको आपकी चीज मिल जाएगी, इसलिए आप थोड़ी देर बाद आइए। तो अब ये लोग वहां से जाने लगते हैं। लेकिन अब यहाँ पर केशव को नया फोन चाहिए था, तो वह एंड्रू से पूछता है कि यहाँ पर नया फोन कहाँ मिलेगा। एंड्रू बताता है कि यहाँ से 35 किलोमीटर दूर हमें शहर में जाना पड़ेगा, क्योंकि फोन की बड़ी बड़ी दुकानें वहां पर ही है। केशव कहता है कि कोई बात नहीं, हम वहां पर चलते हैं, मुझे तो फोन किसी भी हालत में चाहिए। ऐसा कहकर वो लोग शहर की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन रास्ते में उन लोगों को पुलिस की गाड़ी बंद पड़ी हुई दिखाई देती है। तो पुलिस उनकी गाड़ी रोककर कहते हैं कि हमारे गाड़ी का डीजल खत्म हो चुका है, क्या आप इस लड़के को हॉस्पिटल पहुंचाने में हमारी मदद करेंगे। अमृता कहती है कि चलो, हम इस लड़के को हॉस्पिटल ले जाना होगा, उसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। इस तरह से ये लोग उस लड़के को अपनी कार में बिठाकर तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। अब अमृता और एंड्रू भी डॉक्टर से मिलने के लिए अंदर जाते हैं। केशव भी अंदर जाता है और वहां पर दुखी लोगों को देखकर बहुत ज्यादा बेचैन हो जाता है। उन लोगों की हालत उनसे देखी नहीं जा रही थी, इसलिए वो फिर से बाहर आ जाता है। फिर अमृता और एंड्रू डॉक्टर से मिलकर गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं और उसके बाद ये लोग शहर पहुंच जाते हैं। तो वहां पर एंड्रू के एक जान पहचान वाले मोबाइल की शॉप पर जाकर केशव वहां पर अपने लिए एक नया मोबाइल खरीदता है। यहाँ पर शहर के रास्तों में हम लोगों को अभी भी प्रोटेस्ट करते हुए देखते हैं और अब ये लोग भी अपना सामान खरीद कर होटल की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में केशव अपने ऑफिस में कॉल करता है और वो अपने दोस्त को बताता है कि यहाँ पर उनके साथ चोरी हुई है। चोरों ने हमारा आईपैड और मोबाइल सब कुछ चोरी कर लिया है और हम हमारा सामान मिलते ही तुरंत ही वहां पर आ जाएंगे। अब उसके बाद रास्ते में उन लोगों को पुलिस ऑफिसर मिलता है। केशव अपनी गाड़ी रोककर पुलिस ऑफिसर से अपने सामान के बारे में पूछता है। ऑफिसर बताता है कि उन लोगों ने गुनाह कबूल कर लिया है, आपको आपका सामान कल तक मिल जाएगा। उसके बाद ये लोग अपने होटल पहुंच जाते हैं और उसके अगले दिन केशव यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है। अमृता भी अपना सारा सामान पैक करती है और उस होटल में काम करने वाले श्री और दूसरे बावर्ची को थोड़े बहुत पैसे टिप्स के रूप में देकर उन लोगों से अलविदा लेती है। अब ये लोग उन्हें बाय कहकर पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं। दरअसल ये लोग पुलिस स्टेशन से अपना सारा सामान लेकर अब यहाँ से निकलने वाले थे, लेकिन जब ये लोग पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो वहां पर बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। उन 3 लड़कों को जहां से पकड़ा गया था उस एरिया के कुछ लोग यहाँ पर आकर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं कि पुलिस ने जबरदस्ती उन 3 लड़कों को पकड़ा है, हमारे लड़कों को छोड़ दो, उन्होंने कोई भी चोरी का काम नहीं किया है। अब केशव और अमृता अंदर जाकर ऑफिसर से पूछते हैं कि हमारा सामान कहाँ है। तो ऑफिसर उन्हें बताता है कि चोरों ने यह कबूल तो कर लिया है कि चोरी उन्होंने की है, लेकिन वो लोग ये नहीं बता रहे कि सामान कहाँ पर है। आप हमें और थोड़ा टाइम दीजिए, हम आपके सामान के बारे में पता करते हैं। लेकिन दोस्तों अब ये बात सुनकर केशव गुस्सा हो जाता है, कहता है कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, कैसे भी करके हमें हमारा सामान चाहिए, हमें सामान लेकर यहाँ से जाना है। पुलिस ऑफिसर कहता है कि देखिए सर, पुलिस स्टेशन के बाहर बहुत सारे लोग आंदोलन कर रहे हैं, पकड़े हुए लोगों को छोड़ने के लिए कह रहे हैं। अगर वो लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा भड़क गए तो बहुत बड़ा दंगा हो जाएगा।
लेकिन यहाँ पर केशव कुछ समझने के लिए ही तैयार नहीं था। वो ऑफिसर से कहता है कि ये बाकी सब कुछ मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरा सामान मिलना चाहिए बस। ऐसा कहते हुए वो वहीं पर बैठ जाता है। कहता है कि मैं मेरा सामान ले बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। अब पुलिस ऑफिसर उसे शांति से समझाते हुए कहता है कि सर आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर ये बाहर खड़े लोग भड़क गए तो ये लोग हमारे ऊपर जानलेवा हमला कर सकते हैं। हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, इसलिए फिलहाल आप यहाँ से जाइए। जैसे ही सामान के बारे में मुझे कुछ पता चलता है मैं तुरंत ही आपको बता दूंगा। और यहाँ पर उनका टूर गाइड एंड्रू भी केशव को समझाता है। तो अब उसके बाद ये लोग जैसे तैसे करके वहां से निकलकर फिर से अपने होटल में आ जाते हैं। यहाँ पर फ्रेश वगैरह होकर खाना खाते हैं। उसके बाद हम अमृता को देखते हैं जो कि होटल के बाहर एक जगह पर बैठी होती है। वहां से वो अपने कमरे में आती है जहां पर केशव सो रहा होता है। इतने में उसे खिड़की के बाहर कुछ दिखाई देता है। वो बाहर जाकर देखती है तो वहां पर उसे वो बड़ा सा सांबर हिरन दिखाई देता है और उसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर उसे नजदीक से देखने के लिए वो थोड़ा आगे चली जाती है तो उसके थोड़ी दूरी पर रास्ते पर एंड्रू गाड़ी से जाता हुआ उसे दिखाई देता है। वो उसके पास आकर कहती है कि एंड्रू जी, वो हिरन अभी तक जिंदा है, अभी तक उसका शिकार नहीं हुआ है। ये जानकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, कितना सुंदर था वो दिखने में। अब एंड्रू ठीक है ऐसा कहकर अमृता को एक दूसरी जगह दिखाने के लिए ले जाता है और वो एक बहुत बड़ा पहाड़ होता है जहाँ पर रावण रहता था। अब उसके थोड़ी देर बाद ये लोग फिर से होटल में पहुंचते हैं और यहाँ पर केशव अमृता को देखता है तो अपने मन में कहता है कि मुझे बिना बताए अमृता कहाँ गई थी। खैर अब रात को हम देखते हैं जब ये दोनों खाना खा रहे होते हैं तो अमृता उस हिरन के बारे में ही सोचकर खुश हो रही थी। अब केशव उसे खुश देखकर कहता है कि यहाँ पर हमारा सामान चोरी हो गया है और तुम इतनी खुश कैसे हो सकती हो। अमृता कहती है कि मेरे खुश होने की वो बात नहीं है, मैंने उस सांबर हिरन को देखा था इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है और कोई बात नहीं है। लेकिन अब ये बात केशव को थोड़ी अजीब सी लगती है। अब यहाँ पर रात को सोते वक्त हम देखते हैं केशव को ठीक से नींद नहीं आ रही थी। वो बेचैन होकर अपनी करवटें बदल रहा था। उसके बाद वो नींद से उठकर किचन रूम में आ जाता है तो यहाँ पर ये तीनों गाना गा रहे होते हैं। अब केशव वहाँ पर शराब की बोतल देखता है और उसे पीने के लिए मांगता है और वहाँ पर वो थोड़ी सी शराब पीकर फिर से सोने के लिए चला जाता है। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं कि केशव अमृता से कहता है हम यहाँ पर श्रीलंका घूमने के लिए आए थे लेकिन चोरी की घटना होने के बाद हमने घूमना ही छोड़ दिया। चलो जब तक हमारा सामान नहीं मिल जाता तब तक हम और थोड़ा घूम लेते हैं। तो अब यहाँ पर एंड्रू उन लोगों को उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर सीता माता रहती थी, मतलब कि अशोक वाटिका। तो अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा और सुंदर मंदिर बना होता है और ये जगह भी बहुत ही हरियाली से भरी थी। यहाँ के नजारा भी बहुत ज्यादा सुंदर थे। अब उसके बाद यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जो लड़का बहुत ज्यादा मार खाने के बाद घायल हुआ था उसे बहुत ही बेरहमी से मारने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। तो उसके गांव के लोग उस लड़के को वहां से ले जाते हैं और उसका परिवार लड़के को देखकर बहुत ज्यादा दुखी होकर रोने लगता है। अब उसके बाद रात को हम देखते हैं कि उस गांव के लोग पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला कर देते हैं। वहां पर प्रोटेस्ट करने लगते हैं कि पुलिस की दादागिरी नहीं चलेगी। तो अब यहाँ पर ऑफिसर और उसकी टीम तुरंत ही पुलिस स्टेशन को बंद कर लेते हैं और पिछले रास्ते से वहां से भागने लगते हैं। तभी यहाँ बीच रास्ते में उन लोगों को केशव मिलता है। ऑफिसर उन्हें सारी बात बताता है कि वो लोग बहुत ज्यादा भड़क चुके हैं क्योंकि उस लड़के की हॉस्पिटल में ही मौत हो गई। हमें लगता है कि अब आप लोगों की भी जान खतरे में है, हो सकता है कि वो लोग आपके ऊपर भी हमला कर दे, लेकिन आपके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी हमारी है, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, हमारे साथ चलिए। अब उसके बाद ये लोग उनके मेन पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहां पर कुछ पुलिस की टीम लेकर ये लोग उनके होटल की तरफ जाने के लिए निकलते हैं। तब यहाँ पर अमृता केशव से कहती है कि वो लड़का मर गया, इसके लिए हम लोग ही जिम्मेदार है, तो हमें उसके लिए कुछ करना होगा। केशव कहता है कि हम कैसे जिम्मेदार है। अमृता कहती है तुमने कहा था कि वो लोग चोर है, तुम्हारे कहने पर ही पुलिस ने उन लोगों को बहुत ज्यादा मारा पीटा और कहीं गलत जगह पर लगने की वजह से उस लड़के की मौत हो गई होगी। केशव कहता है कि उन लोगों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था कि उन्होंने ही चोरी की है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अब तुम ये बेवकूफी भरी बातें मत करो, हम हमारा सामान मिलते ही तुरंत यहाँ से चले जाएंगे, बाकी किसी के बारे में तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, अब चलो यहाँ से। इस तरह से ये लोग होटल में पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पहुंचने के बाद वो ऑफिसर फिर से इस होटल में कुछ छानबीन करने लगता है और यहाँ होटल में काम करने वाले श्री और बावर्ची के ऊपर उसे शक हो जाता है। वो उन दोनों लड़कों से कहता है कि कहीं चोरी करने में तुमने ही चोरों की मदद तो नहीं की, क्योंकि किसी मदद के बिना चोर यहाँ अंदर नहीं आ सकते, इसलिए मुझे चुपचाप बता दो क्या तुम लोग इस चोरी में शामिल हो, अगर ऐसा है तो इन लोगों का सामान लौटा दो। श्री कहता है कि हमने कोई भी चोरी नहीं की है। अमृता मैडम आप हमारे ऊपर भरोसा कीजिए, हम ऐसा काम नहीं कर सकते, ये पुलिस हमारे ऊपर गलत इल्जाम लगा रही है। अमृता भी कहती है सर ये लोग ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो ऑफिसर श्री को धमकाता है, कहता है कि मुझे पक्का यकीन है कि तुम लोग भी इस चोरी में शामिल हो। अब ये सब कुछ बातें जानने के बाद श्री भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वहां पर साइड में रखी हुई गन उठाकर उसमें तुरंत ही गोलियां भर देता है और पुलिस की तरफ पॉइंट आउट करता है। कहता है कि तुम लोग बाकी लोगों की तरह ही हम लोगों के ऊपर ये इल्जाम डालकर हमें मारना चाहते हो और मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों ने जिन लड़कों को पकड़ा था वो लोग चोर थे। तुम लोगों के ही मारने पीटने की वजह से उसकी मौत हुई है और उसकी मौत की जिम्मेदार तुम ही हो और अब सेम तुम वही मेरे साथ करना चाहते हो। तो अब यहाँ पर पुलिस ऑफिसर उस गन को देखकर डर जाता है। श्री पुलिस ऑफिसर से कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा और बाद में खुद भी मर जाऊंगा। तभी अमृता उसे कहती है कि श्री ऐसा मत करो और अब इतने में वो ऑफिसर बंदूक को छीनकर साइड में फेंक देता है। अमृता तुरंत ही उस बंदूक को ले लेती है।
श्री उसे कहता है कि मैडम वो बंदूक मुझे दे दीजिए, लेकिन वो बंदूक नहीं देती। इतने में ही ऑफिसर बंदूक लेने के लिए अपने कांस्टेबल के पास जाता है, लेकिन अब तभी वहां पर गांव के लोग आ चुके थे और वो लोग पत्थर से उन लोगों के ऊपर हमला करने लगते हैं। पुलिस से कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारा बेगुनाह लड़का मर गया, तुम लोगों ने उसे मारा है, हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पर हमला होता हुआ देखकर ऑफिसर बंदूक से उन लोगों की तरफ फायरिंग करने लगता है। इतने में ही केशव और अमृता भी वहां पर आ जाते हैं। तभी अचानक उस पुलिस ऑफिसर के ऊपर एक कुल्हाड़ी लग जाती है, जिसकी वजह से वो जख्मी होकर बेहोश हो जाता है। लेकिन अभी भी वो गांव के लोग हमला कर रहे थे, तो केशव यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए उस ऑफिसर की बंदूक लेकर उन लोगों की तरफ फायरिंग करने लगता है, ताकि वो लोग डर जाए और यहाँ से चले जाए। अमृता केशव से कहती है कि ऐसा मत करो, वो लोग मर जाएंगे, लेकिन केशव नहीं रुकता, वो फायरिंग करने लगता है। अब अमृता को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या किया जाए। यहाँ पर एक बहुत ही इंटेंस माहौल बन जाता है और अमृता के हाथ में जो बंदूक होती है वो उसका इस्तेमाल करके केशव को ही शूट कर देती है। अब उसके अगले पल उसे रियलाइज होता है कि उसने क्या कर दिया। अब केशव को वहां पर पड़ा हुआ देखकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। उसके बाद जो लोग उनके ऊपर हमला कर रहे थे वो लोग भी वहां पर लाश को देखकर वहां से भाग जाते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। कहानी के एंडिंग में हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में बाकी सभी लोगों की गवाही ली जाती है। होटल में काम करने वाला श्री और गाइड एंड्रू ये पुलिस से कहते हैं कि इस बहुत ही भयानक हमले में क्या हुआ हमें पता नहीं, बहुत सारे लोग पत्थरबाजी कर रहे थे और वहां पर गोलियों से फायरिंग भी हो रही थी। शायद उसी में से गोली लगने की वजह से केशव की मौत हो गई, मतलब कि अमृता ने केशव के ऊपर गोली चलाई थी, ये बात छुपाई जाती है। और यहाँ पर हम अमृता को देखते हैं जो अभी तक इस सदमे से उभरी नहीं थी। उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है, उसे पछतावा हो रहा था कि उसके हाथों ये क्या हो गया, और अब वो दुखी होकर वहां से जाने लगती है। और इसी सैड एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।